का स्वागत है EVS 2 के नए वीडियो में। आज हम 9वां पाठ देखेंगे, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। अब तक हमने देखा कि मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता था, एक जगह रहता था फिर दूसरी जगह जाता था। लेकिन अब जब उसने खेती करना शुरू कर दिया है तो उसे एक जगह रहना ज़रूरी हो गया है। तो स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति में हम क्या देखेंगे? तो धातु का उपयोग देखेंगे। तो धातु का उपयोग मानव ने कैसे किया, उसके बाद चाक पर बनाए गए बर्तन, व्यापार और परिवहन, नगरों का उदय और लिपि और नगरीय समाज व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु का उपयोग। जैसे कि आपको देख रहा है चित्र में, यहाँ पे कुछ सोने की प्राचीन वस्तुएं रखी हुई है, दिखाई गई है। तो ये बल्गेरिया की दफन भूमि में पाई गई सोने की प्राचीन वस्तुएं है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, इसके बारे में हमारे मन में बहुत बड़ा कौतूहल रहता है, हमेशा रहता है कि हमें लगता है कि मनुष्य ने किस धातु का इस्तेमाल किया होगा सबसे पहले। तो यूरोप के वस्तु संग्रह में इकट्ठी प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए थॉमसन नाम के अध्येता यानी अभ्यास करने वाले, उसके बारे में जानकारी जुटाने वाले को अध्येता कहते हैं। तो थॉमसन नामक अध्येता के त्रियुग पद्धति नाम की पद्धति, त्रियुग यानी तीन युग, त्रि यानी तीन। तो पत्थरों के हथियार यानी अश्मयुग, तांबे के हथियार यानी हथियार एवं वस्तुएं, उसको ताम्रयुग, और लोहे के हथियार एवं वस्तुएं, उसको लोह युग कहते हैं। तो ऐसा वर्गीकरण उन्होंने निश्चित कर दिया। तो इस समय पत्थर के हथियार के पूर्व कालखंड के बाद तांबे के हथियार और वस्तुओं का कालखंड पूर्व कालखंड के बाद, और लोहे के यानी पहले किसका कालखंड आया? सही है, पत्थर के हथियारों का यानी अश्मयुग, उसके बाद ताम्रयुग, और उसके बाद सही है लोह युग। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते चले गए। यह थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध कर दिखाया। तो यह थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले आया अश्मयुग, उसके बाद ताम्रयुग, उसके बाद लोह युग, और यह थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध कर दिया। क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि परिसर अभ्यास यह विज्ञान है, इतिहास यह विज्ञान है, और इतिहास को जब हम कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते तो उसे प्रमाण लगते हैं। हमने पहले ही पाठ में उसे अधोरेखित किया था, उसको गढ़ दिया था अपने दिमाग में। तो प्रमाण जरूरी होते हैं। तो इसी आधार पर कालखंडों के क्रमशः अश्मयुग, ताम्रयुग और लोह युग नाम दिए गए। अतः सामान्यतः एक जैसी मान्यता हो गई कि सबसे पहले तांबा धातु का ही इस्तेमाल किया होगा या उपयोग किया होगा। तो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में स्वर्ण धातु का उपयोग किया गया। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होता है। इसका कारण उसका जो उपयोग है वो हथियार और औजार बनाने के कारण नहीं होता। तो लचीली होने की वजह से, नरम होने की वजह से उसका हथियार में इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर मैं किसी को मारना चाहूँ सोने से तो वो धातु मुड़ जाएगा, लेकिन उसके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए मानव ने क्या किया? उसका इस्तेमाल हथियार और औजार बनाने के लिए नहीं किया। अगर कोई बर्तन बनाया तांबे का, तो वो उससे अगर उसको हम आँच पे रखें तो जो सब्जी है वो पक जाएगी, लेकिन सोने के बर्तन में अगर मैं रखूँगा तो सोना ही पिघल जाएगा। तो इसलिए मानव ने क्या किया कि
औजार और हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया। स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को ऐसी ही अन्य धातु की खोज हुई। इस धातु से मनुष्य के लिए हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। वह तांबा है। जिस कालखंड में तांबे का प्रारंभ हुआ उसको ताम्रयुग कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।